ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज का हमारा जो वीलॉग का टॉपिक होगा कि प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग का आगाज करते हैं कि आज मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया। और लास्ट वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि मार्केट में शॉर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे ब्रेक होगा मार्केट तेजी के ट्रेंड में कंटिन्यू होगा। वंस अगेन मार्केट 65,000 का लेवल यानी कि मार्केट बनाते हुए नजर आएगी, लेकिन अगर उस लेवल को सस्टेन करेगी तो फिर मजीद ऊपर होगी। मार्केट आपकी पॉजिटिव स्टार्ट रही और फिर हमने देखा कि लेवल ब्रेक हुआ 64,650 का लेवल, और इसके बाद फिर मार्केट 65,069 के करीब गई। लेकिन चूंकि 65,077 लास्ट हाई था मार्केट का पिछले वीक का, वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट ने इस चीज़ को सस्टेन नहीं किया। ऑडियो कॉल के थ्रू बताया गया कि मार्केट 65,150 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही है। परचेजिंग को स्टॉप कर दें, मार्केट करेक्शन की तरफ या थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। 64,400 टूटेगा तो मार्केट तेजी के ट्रेंड से निकल के नेगेटिव ट्रेंड में दाखिल हो जाएगी। तो परचेजिंग को स्टॉप कर दें और जिसमें नफा हो उसमें नफा बुक करें। यही हुआ कि फिर मार्केट ने जैसे लेवल ब्रेक किया 64,400 का, उसके बाद 331 पॉइंट माइनस तक गई मार्केट और तकरीबन 64,183 का लो बनाया मार्केट ने। और मार्केट फिर थोड़ी सी रिबाउंड होके 277 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही है 64,237 के करीब। वॉल्यूम्स काफ़ी यानी कि डिक्लाइन करके हाफ देखा जाए तो हाफ वॉल्यूम हुए 483 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि फ्राइडे वाले दिन से बहुत कम थे। फ्राइडे वाले दिन 949 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी कि वॉल्यूम्स में भी हमने कमी देखी। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिनमें प्राइस के हिसाब से वॉल्यूम के हिसाब से काम होता रहा। अगर हम यानी कि सेक्टर वाइज देखें तो फर्टिलाइजर 210 पॉइंट प्लस के साथ आज टॉप पे रहा, जिसमें एंग्रो कॉर्पोरेशन और दूसरे फर्टिलाइजर, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसलिनियस, सिंथेटिक्स, ग्लास एंड सेरामिक्स पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर देखें जो मेजर सेक्टर्स थे, जैसे कमर्शियल बैंक था, ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, पावर जनरेशन, रिफाइनरीज, इनमें हमने कोई खास एक्टिविटी नहीं देखी, गिरावट देखी, जिसकी वजह से मार्केट का इंडेक्स परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आया। इसके साथ ही अगर देखें तो आज कुछ न्यूज़ भी थी मार्केट के हवाले से कि देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन प्रोजेक्ट 2% ग्रोथ इन पाकिस्तान इन 2024, यानी कि 2024 में 2% की ग्रोथ देख रहे हैं। साथ ही अगर हम देखें तो रुपी जो है वो हमारा 277 यानी कि टेस्ट कर रहा है डॉलर, यानी कि अभी भी थोड़ा सा न्यूट्रल है, यानी कि यहीं पे रुका हुआ है। जैसे IMF की बात हो जाती है 11 जनवरी तक, तो वो मामला यानी कि डॉलर आपका डाउन होगा और पाक रुपीस अप्रिशिएट होगा। इसके अलावा जो हमारे जो आर्मी चीफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, इनकी तरफ से कहना भी ये था कि पाकिस्तान का जो एक हेडिंग टूवर्ड्स बिकम, यानी कि जो पाकिस्तान का एक जो टफ टाइम था वो ओवर हो चुका है और पाकिस्तान अब यानी कि रिकवरी की तरफ है, तो मजीद रिकवरी तेज हो जाएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि कुछ नंबर्स भी शो कर रहे हैं कि यानी इन्फ्लेशन में कुछ स्लाइटली कमी हुई है और आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट में यानी कि अच्छी खासी कमी हो सकती है और डॉलर में भी यानी गिरावट होगी, पाक रुपीस आपका अप्रिशिएट होगा मजीद। स्टेट बैंक इंजेक्ट रुपीज 1.25 ट्रिलियन टू एड्रेस लिक्विडिटी शॉर्टेज इन बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ने कुछ फंड इंजेक्ट किए हैं जिसकी वजह से लिक्विडिटी का जो मसाइल है वो कम होंगे। और मार्केट में आज जो स्लो डाउन होने का एक मसला एक और भी था, यानी कि थिन रेंज में मार्केट परफॉर्म कर रही थी, एक रेंज माउंट परफॉर्म कर रही थी। तो इसका परफॉर्म करने की वजह ये भी थी कि ताहयात नाअहली से मुतालिक केस का फैसला जो कि आज सुनाए जाने का इम्कान था, जो कि अभी तक सुनाए तो नहीं है, लेकिन किसी भी टाइम सुनाया जा सकता है। तो ये अगर चीज़ क्लियर हो जाती है तो पॉलिटिकल साइड से भी श्योरिटी मिल जाती है कि अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है। अच्छा, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है, लाइक अगर देखा जाए तो 73 से अबव ट्रेड कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी आज फर्स्ट डे था तो डिक्लाइन हुआ है। और इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल तकरीबन अगर देखा जाए तो 71-75 के पास ट्रेड कर रहा है। $2 गिरावट है इसके अंदर। क्रूड ऑयल दोबारा आपका अप हो जाएगा 72 से लेके 75 तक मूव कर सकता है। 70 स्टॉप लॉस है।
गोल्ड सिल्वर आपके गिर सकते हैं। गोल्ड में $23 की कमी हुई हुई है और 2026 चल रहा है, जबकि सिल्वर आपका 23.5 पे चल रहा है। गोल्ड सिल्वर मजीद गिर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा बुध तक, वेडनेसडे तक ये डाउन होंगे और फिर यानी कि थर्सडे वाले दिन किसी भी टाइम बाउंस बैक कर जाएंगे। थर्सडे वाले दिन भी एक यानी कि डिप मिलेगी, लेकिन वो चांस वाला डिप होगा, लेकिन इसमें फिर रैली बनेगी, फिर तेजी होगी। यानी आज का दिन और कल का दिन आपका सिल्वर डाउन ही रहेगा, इसमें थोड़ी सी मूव भी देगा आपकी, लेकिन डाउन रहेगा। और 2 दिन के बाद फिर तेजी का सिलसिला स्टार्ट होगा गोल्ड सिल्वर। तो अभी फिलहाल डाउन का व्यू है, माइनस का व्यू है। अच्छा, रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने है कि 65,142 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 63,822 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट जो कि 500 पॉइंट 600 पॉइंट से ओवरबोट थी, वो 235 पॉइंट लास्ट वीक के हिसाब से ओवरबोट है, जबकि साल के हिसाब से 11,621 पॉइंट मार्केट ओवरबोट के साइड पे परफॉर्म कर रही है। मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट में जब 58,758 का लो बना था, उस वक्त हमने आपको कहा था कि देखिए मार्केट का जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल है 65,500 का लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर मार्केट जो पहले तेजी कर रही थी, जिसमें हम देख रहे थे 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, जिस तरह मार्केट बढ़ रही थी, तो मार्केट वंस अगेन अपने तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ जाएगी। लेकिन 65,500 जब तक ब्रेक नहीं होता है तो ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। फिर हमने देखा कि मार्केट में जब 28 पॉइंट तक मार्केट ने अपने आप को करेक्ट कर लिया और मार्केट ने रिकवरी ली, तो मार्केट ने ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 2 दिन के अंदर यानी कि 4 टाइम यानी कि मार्केट ने ट्राई कोशिश की अटेम्प्ट करने की कि इसको ब्रेक किया जाए और इसको सस्टेन किया जाए, जो अभी तक नहीं कर चुकी है, इसमें फेल हो चुकी है। और इसी वजह से जो है वो आपका प्रेशर बढ़ रहा है क्लाइंट के ऊपर, इन्वेस्टर के ऊपर, कि प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि मार्केट अभी मार्केट के पास अगर देखा जाए तो 2 इंपॉर्टेंट यानी कि सपोर्ट लेवल है, एक 63,700 और सेकंड है 62,700। ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर यानी कि मार्केट में एक जो मंदी हो रही थी लास्ट यानी कि 67,000 थे, वही कंटिन्यू होगी। अदरवाइज ये होगा कि मार्केट थोड़ा सा इस सपोर्ट को सस्टेन कर सकती है। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट ने जो रिकवरी ली थी लास्ट वीक के अंदर 61% तक की रिकवरी ली थी 28% के बाद से। और इस वक्त ने मार्केट जो करेक्ट किया है, क्योंकि नीचे से 6,500 पॉइंट का इजाफा हुआ है, तो इसमें मार्केट ने करेक्ट किया तकरीबन ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 5% मार्केट ने 4% मार्केट ने ऑलमोस्ट करेक्शन की है, यानी करेक्ट किया है अपने सारे पॉइंट्स को। तो इस वक्त मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो अब भी यही बन रहा है 65,300 या 500। ये लेवल सस्टेन हो जाता है तो मार्केट का ब्रेकआउट होगा और मार्केट तेजी के ट्रेंड की तरफ मूव कर जाएगी। इसी को हम जरा शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए अगर पिछले यानी कि लेवल से देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 जनवरी से लेकर अब तक हमने आपको लेवल्स दिए कि मार्केट में रिकवरी ट्रेंड, फिर रिकवरी के बाद जैसे मार्केट का ब्रेकआउट होता हमने कहा तेजी का ट्रेंड, और फिर तेजी के ट्रेंड के बाद जहां मार्केट स्टॉप कर रही है तो फिर हमने कहा कि अब स्टॉप ट्रेंड, अब मार्केट दोबारा यानी कि डाउन यानी कि करेक्शन की तरफ है। 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी अब तक अगर हम मार्केट की सूरत हाल देखें तो मार्केट जो है वो आपकी 63,700 से लेके और 65,100 के दरमियान यानी कि मार्केट रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है। इस दौरान हमने ये भी देखा कि 64,400 का लेवल बार बार ब्रेक हुआ और बार बार अटेम्प्ट हुआ 65,000 का लेवल, और जब जब 64,000 का लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक हुआ तो फिर हमने 64,000 और 63,000 के पास सपोर्ट भी देखी, 63,700 के करीब सपोर्ट भी देखी। इस वक्त मार्केट आपकी जो यानी कि लेवल्स के पास परफॉर्म कर रही है तो 64,400 से बिलो परफॉर्म कर रही है। और मार्केट में सुबह के लिए लेवल यही होगा कि 64,500 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करेगा। 65 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट नो डाउट वंस अगेन मार्केट अटेम्प्ट करेगी 65,000 को ब्रेक करने के लिए, और फिर सेकंड 65,700 का लेवल होगा मार्केट का टारगेट। यानी कि मार्केट 64,500 को जैसे क्लोजिंग दे देती है 10 बजे तक, 11 बजे तक, तो मार्केट तेजी के ट्रेंड की तरफ आ जाएगी। अदरवाइज इस वक्त मार्केट जो है वो आपके नेगेटिव ट्रेंड की तरफ है, यानी बेरिश ट्रेंड की तरफ है। और कल भी अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाती है 64,500 का लेवल, तो फिर मार्केट की जो पहली सपोर्ट बनती है वो बनती है 63,800, जो कि मार्केट टेस्ट कर सकती है। और सेकंड सपोर्ट जो बनती है वो बनती है 63,150, 63,000 का जो लेवल बनता है वो सेकंड यानी कि सपोर्ट बनती है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं है। जब तक वॉल्यूम्स के अंदर थोड़ी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होती थोड़ा सा, क्योंकि हमारी मार्केट में हमेशा ये कहते हैं कि लो वॉल्यूम के साथ प्रेशर दिया जाता है और हैवी वॉल्यूम के साथ उसी प्रेशर में जब मार्केट डाउन हो जाती है तो उसको उठा लिया जाता है। तो घबराने वाली बात नहीं है। जो स्टॉक्स आपके पास रखे हुए उनको होल्ड रखें, उनको हाई साइड पे बेचें, न्यू परचेजिंग ना करें जब तक पोजीशन क्लियर ना हो जाए, या 64,500 से ऊपर पोजीशन आ जाए तो फिर बाइंग स्टॉप लॉस के साथ की जा सकती है। लेकिन अगर 64,500 नहीं आता तो 64,000,
63,900 के करीब बाइंग नहीं करें जब तक मार्केट को पहले लेवल सस्टेन करने दे। जैसे सस्टेन होगा, ऑडियो कॉल के थ्रू हम स्पेशल ग्रुप में और दूसरे ग्रुप्स में बताते रहेंगे कि अब बाइंग का लेवल आ चुका है और आपने मूव करना है। तो इस वक्त मार्केट आपकी थिन रेंज में परफॉर्म करे, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट मूव करेगी, क्योंकि अगर हम लास्ट 2 वीक का जायजा ले तो पिछले 2 वीक से मार्केट मुसलसल यानी कि 2700 पॉइंट गेन कर चुकी है, और इस वीक का पहला दिन है जिसमें मार्केट ने थोड़ा सा एडजस्ट किया, लेकिन अभी फ्राइडे बाकी है और फ्राइडे के हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट मजीद पॉइंट गेन कर सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज है जिसमें इंटरेस्ट रेट की कमी है, IMF का प्रोग्राम है, इसके अलावा रिजल्ट सीजन है, फिर प्री IMF रैली है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो यानी पॉलिटिकल साइड से अनसर्टेनिटी का कम होना है, इलेक्शन ऑन टाइम होना है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट को तकवीत देती है, मार्केट को ताकत देती है कि मार्केट मजीद बूस्ट करे और ऊपर के लेवल तक जाए। आपके लास्ट टाइम हमने कुछ स्टॉक दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो उनमें कुछ टारगेट काफी के टारगेट्स अचीव हुए। अच्छा, कुछ स्टॉक्स आपके नए स्टॉक्स आपके सामने हाजिर है जो ये अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ओट्सू का पाकिस्तान, जो लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टर हमारे परेशान थे कि ओट्सू का पाकिस्तान का क्या होगा, देखिए हमारी जो कॉल होती है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस होती है, एक दिन 2 दिन की नहीं होती, और स्टॉप लॉस भी होते हैं इसके अंदर। तो ओट्सू को आज कैप लगा है 152, जैसे ब्रेक करेगा देन टारगेट स्टार्ट होगा 170 से 175 और फिर देन 200, और स्टॉप लॉस में क्या होगा कि 130 स्टॉप लॉस है, और ये क्वार्टर बेसिस के टारगेट्स हैं। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुजुकी मोटर और दूसरे सारे स्टॉक्स हैं जिनके टारगेट्स अचीव होंगे। खास करके लोड्स और जनरल टायर, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, इनके अंदर कोई अच्छी मूव आ सकती है। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।